वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अभी वर्तमान में क्या करते हैं, कैसे कैसे उनका सफ़र स्टार्ट हुआ और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को आज जहाँ पर पहुँचे हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बेसिक में आपको बताने वाले हैं। आप अपना स्टार्ट कर दीजिए जो भी इंट्रोडक्शन है। My name is Shashi Rana. I'm from Kheri Garhwal. Presently, I'm living in New Delhi, and I have done my coaching from Arjun Shorting Academy. And presently, I'm working in Central Board of Indirect Taxes and Customs as a stenographer, grade 1. That's it. Thank you. ये इनका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आप सभी को उनका नाम पता चल चुका होगा, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी वर्तमान में वो कहाँ पर है। अब उन्होंने जो अपना सफ़र स्टार्ट किया है, कहाँ से उन्होंने किस चीज़ से तैयारी स्टार्ट की, उसका थोड़ा सा वो बेसिक में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताने वाले हैं। कौन सी उन्होंने पहले तैयारी स्टार्ट की थी, क्या पहले से वो स्टेनो करते थे या पहले वो कोई और दूसरी तैयारी में जा रहे थे, और उनका कब से यहाँ पर स्टेनो में ऐसा मन बदला कि हमें स्टेनो तैयारी करनी चाहिए। बताएंगे आप पहले कहाँ से आपने स्टार्ट किया? 2016 में देहरादून में आई थी इन अगस्त। माइंड में मतलब जब कॉलेज कर रही थी तभी से फिक्स था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मेरे माइंड में सेट नहीं था। तो जब यहाँ पे आई थी, मतलब सबसे एक होता है बच्चे में क्या होती है, मोटिवेशन गाइडेंस की कमी होती है। जब वहाँ से श्रीनगर से मेरी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में मैंने किया श्रीनगर गढ़वाल से किया है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो माइंड में था कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। आगे मतलब किसी ने गाइड किया नहीं है और ज्वाइन भी कर लिया था यहाँ पे टाइम्स कोचिंग है घंटाघर के पास में, वहाँ पे से मैंने कोचिंग करी, 3 मंथ्स की ली थी। उसके बाद इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, वैसे से मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन स्पोकन इंग्लिश जो है, ग्रामर तो खैर कुछ भी नहीं था, जीरो जिसे कहते हैं, नाउन क्या होते हैं, बस एक डेफिनेशन पता थी कि क्या होता है। तो सर के पास में यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते थे, सर के बड़े भाई हैं सैंडी सर, तो उनसे हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देने आए थे। उन्होंने ही मोटिवेट किया था। बैंकिंग की तो मैंने 3 मंथ की प्रिपरेशन थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी थी। एग्ज़ाम भी दिए पहली बारी में, तो बिल्कुल 0-0 जैसे कहते हैं कि 2-3 मार्क्स इंग्लिश में, ऐसे इस तरीके से बहुत ही बुरा हाल था। उसमें बहुत रोई थी कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से। फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड में बेटर किया। उसके बाद जब यहाँ पे आई तो सर ने मोटिवेट किया, मतलब उन्होंने बताया, मुझे पता नहीं था, मैंने केवल नाम सुना था स्टेनो का कि होता है कुछ, लेकिन होता क्या है ये पता नहीं था, जस्ट नाम सुना था। उन्होंने मुझे बताया उसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में कि ये सिलेबस है, 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, जीएस आएगा, रीजनिंग है। बैंकिंग की आप नहीं कर पाओगे, मतलब बैंकिंग एक लेवल है, ऐसा नहीं है कि एसएससी का नहीं है, लेवल उसका भी है, लेकिन जिस तरह की मेरी कंडीशन थी, मतलब ना इंग्लिश में कुछ, मैथ्स भी इतना कुछ खास नहीं था, तो उन्होंने बताया इस बारे में, तो दिमाग में एक चीज़ आ गई थी, मतलब पता नहीं कैसे आया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर कि मैं ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दूँगी। उसी समय पे सर ने जो है स्पोकन के साथ साथ में ग्रामर पढ़ाया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब एग्ज़ाम दिया था तो क्वालिफाई कर दिया, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब आगे मैं कर दूँगी। उस समय शॉर्ट हैंड से स्टार्ट करी, सर ने मुझे स्टार्टिंग में शॉर्ट हैंड सिखाई। पढ़ा मैंने सबसे है, इनके एक और बड़े भैया हैं सचिन सर, उन्होंने मुझे शॉर्ट हैंड पढ़ाई है, सभी से थोड़ा थोड़ा एक से पढ़ के। सेकेंड बारी में उस समय में एक थोड़ा सा ट्रेजिडी टाइप की हो गई थी, साथ में जो मेरा स्किल टेस्ट का मीडियम था स्टेनो का, वो वैसे हिंदी था, लेकिन जिसे फॉर्म फिल करवाया उसने इंग्लिश कर दिया, तो उस वजह से उसमें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि पहली बारी में एग्ज़ाम क्वालिफाई करा और इस तरह की कंडीशन हो गई, तो ये डिप्रेस हो जाता है बच्चा। सेकेंड टाइम में फिर एग्ज़ाम दिया, उसमें डर लग रहा था जाने निकलेगा नहीं निकलेगा पता नहीं, तो सबके साथ में बैठ के यहाँ पे तैयारी करी अच्छे से, सबने सर लोगों ने सभी ने मोटिवेट किया, तो फाइनली एग्ज़ाम क्लियर किया। जो भी है सर लोगों को गाइडेंस मिली, अच्छी गाइडेंस मिली मुझे यहाँ पर, जब से यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने, सभी ने अच्छी मोटिवेट किया, मेंटली हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया। एक जो धारणा बनी हुई है, जो पहाड़ी ज़्यादातर स्टूडेंट देहरादून पहाड़ों से उतर के आते हैं ना, और उनके मन में ऐसा कुछ चलता है कि स्टेनो करने में 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, 2 साल 2.5 साल, ऐसा कुछ धारणा बनी हुई। इसी चक्कर से जो स्टूडेंट हैं
वो शॉर्ट से दूर दूर भागते हैं। आज तक जो भी वैकेंसी आती कभी उत्तराखंड में पूरी नहीं हो पाती, जो स्टेनो से लेकर। क्या ये धारणा सही है या फिर एक गलत धारणा चली हुई है? एक मिथ बनी हुई है, पता नहीं। मैं यहाँ पे और भी इंस्टीट्यूट है, मैं और कहीं नहीं गई थी, यहीं पे बताया था मुझे, पर और जगह इंस्टीट्यूट में सब कहते हैं कि इसमें 3 साल, और रियल लोग लगाते भी हैं इतना टाइम, पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे लगाते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ तो विदिन 4 मंथ, शायद मेरा जब एग्जाम क्लियर हुआ था, सितंबर में एग्जाम दिया था मैंने 2017 में, उसी टाइम पे, उससे पहले थोड़ा बहुत मैंने बेसिक सर ने पढ़ा लिया था, लेकिन जो मैटर लिखना स्टार्ट करते हैं वो मतलब विदिन 4 मंथ में, मतलब मे भी शायद 80 की स्पीड कवर कर ली थी विदिन 4 मंथ। ऐसा नहीं, यहाँ पे और भी बच्चे आए थे जब APS का एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे बच्चे 3-3, 4-4 दिन में अपना बुक कंप्लीट कर देते थे, और 3-4 महीने में आराम से 60, 70, 80 की स्पीड तो लिख लेते थे। पता नहीं यहाँ पे और इंस्टीट्यूट में इतना टाइम लगा देते हैं, 1 साल में आपकी बुक कंप्लीट करवा रहे हैं, 6 महीने में आपकी बुक कंप्लीट करवा रहे हैं। आए थे अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे यहाँ पे, मतलब उनको 2-2 साल हो गए, लेकिन तब भी वो 50-60 की स्पीड नहीं लिख पा रहे। तो ये अदर इंस्टीट्यूट वालों ने फैला रखे इस तरह की मिथ के इतना टाइम लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है ना, इजीली हो जाती है चीज़, और विदिन 6 मंथ आप इजीली कर सकते हो। आप मन से कर रहे हो चीज़ें, उस चीज़ को, तो डेफिनेटली आप कर लोगे वो कम टाइम पीरियड में। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने डिटरमाइंड हो चीज़ों को लेके। तो डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप आधे मन से करोगे, यार नहीं आज करता हूँ, कल नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो 1-1 साल लगा देंगे, लेकिन तब भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो डिटर्मिनेशन है नहीं जिसके अंदर। हमने एक पेपर अगर हमें नकल करने को मिलता था, अगर हमारे सर कह रहे हैं कि तुम्हें इसकी 5 बारी नकल करके लानी है, हम 10-15 बारी करके लाते हैं। तो वो चीज़ें खुद से डेवलप करनी पड़ती हैं आपको अपने अंदर, डिटरमाइंड होना पड़ेगा आपको। अगर आपको सच में एग्जाम क्लियर करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करना है, टीचर का नाम रोशन करना है। आप सभी को पता चल चुका है किसमें मतलब कौन से फील्ड में है, किस डिपार्टमेंट में ना। SSC ग्रेड C में इनका सिलेक्शन हो रहा है। आज अगर आपको हम बात करें, थोड़ा सैलरी की बात कर लेते हैं, कितनी सैलरी उनको मिलती होगी। आपके मन में यही होगा कि सैलरी बताओ कितनी होती है। तो सब अब मैम आपको बताएंगे कि उनकी सैलरी इस टाइम पे कितनी है, इन हैंड उनको कितनी सैलरी मिली। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम टैक्स का इनके छापा लग जाएगा। स्पष्ट तरीके से आपको जो भी ओपनली सैलरी उनके हैं तो आपको बताएंगे। स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया तो इन हैंड 15,500, अभी इंक्रीमेंट वगैरह लग गए हैं तो 58,000 इन हैंड। पूछो ना इन हैंड अभी इंक्रीमेंट लगा है जुलाई में, और अभी DA वगैरह इंक्रीज हुआ है, तो अभी जो सैलरी मिल रही है इन हैंड वो 58,000 इन हैंड। बाकी आपका NBS वगैरह कर जाए। आप सभी भी पहाड़ों से ही होंगे ना, ज्यादातर तो सब पहाड़ों से बिलोंग करते हैं। अब एक पहाड़ से आप सभी को पता है पौड़ी गढ़वाल है श्रीनगर, तो एक पहाड़ से उतर के और पहाड़ से एक प्लेन में देहरादून में, और देहरादून से भी एक दिल्ली जाना है। अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी उनके पीछे रही होगी, लेकिन अब छोटी सी हमारे पास उतना टाइम नहीं है जो हम आपको पूरी कहानी बता सकें। आपके मन में जो भी कोई सवाल आ रहा हो, पढ़ाई से लेके आपको अपनी पर्सनल लाइफ से लेके कि किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, कोई भी अगर किसी को भी ऐसा डाउट बन रहा है तो आप उनसे मालूम कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को SSC की तैयारी करनी चाहिए, मतलब या उत्तराखंड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा कंप्लीट करो, क्योंकि उसमें इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादातर फोकस इंग्लिश पे करता है, हिंदी पे नहीं कर पाता। तो उत्तराखंड में पूरी हिंदी की होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों की जो है SSC की तैयारी करनी चाहिए। हमारे साथ में हिंदी मीडियम के बच्चे अभी मेरे साथ में ही है, यूपी से बिजनौर से बिलोंग करता है वो लड़का, हिंदी मीडियम से है वो 3 जॉब छोड़ के अभी हमारे साथ में ज्वाइन कर रहा है। फर्स्ट टाइम उसने क्लियर किया था SSC, और बिल्कुल जिसे कहता है ना बिल्कुल बेसिक लेवल। मेरा खुद का, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश कुछ भी नहीं थी, ग्रामर जीरो जिसे कहता है ना, मुझे नहीं पता था। इवन क्लास में जब सर पूछते हैं कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें पूछते थे ये क्या बना हुआ है सेंटेंस में, तो सर भी हमारे साथ में उस समय में लेते थे क्लासेस,
तो वो बताते थे कि पैसिव बनी हुई है। मुझे नहीं पता पैसिव क्या होता है। पैसिव बस किसी ने बोले कि पैसिव बनी है, मैं भी जस्ट कॉपी कर देती थी कि हाँ पैसिव बनी हुई है सेंटेंस, लेकिन मुझे नहीं पता था पैसिव होता क्या है। जैसे आज के टाइम पे आप भी करते हो कि सब बच्चे हैं कि पेश कर देते हो जो भी कुछ वही मतलब होता है, हर बच्चे में होता है। हम भी उस फेज से गुजर चुके हैं, तो जस्ट जैसे दूसरे ने बोला वैसे बता दें कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है पता नहीं है। मेरा भी बहुत बेसिक लेवल था, तो ऐसा कुछ नहीं। आप इंग्लिश मीडियम से हो तो एसएससी के लिए जाओ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी उसमें जाते हैं। और इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं, आप जब तैयारी करोगे ना, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, तो आप भी उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। और आपको इतना एक्सपर्ट नहीं होना कि आपको किसी को पढ़ाना, आपको जस्ट क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है और जॉब लेनी है। आपको इतना एक्सपर्ट होना है कि कल भी जाके आपको कोचिंग में पढ़ाना है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है या कहीं कॉलेज में पढ़ाना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वहाँ पर जाते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या उत्तराखंड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ते हैं वो लोग। इंग्लिश मीडियम से हाँ तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी जो फॉर्म ऑनलाइन थे। उनको करना हिंदी का शॉर्ट था, उन्होंने कर दिया था इंग्लिश का शॉर्ट। वो हिंदी का करते थे, अब हिंदी वाला इंग्लिश को नहीं क्वालिफाई कर सकता, उस चक्कर से उनका पहले अटेम्प्ट था। हाँ हिंदी और इंग्लिश का वो पता नहीं, मैंने हिंदी बताया था उसमें, जब फॉर्म फिल करा था मैंने चेक भी करा था, तो हिंदी का पता नहीं कैसे करके वो चेंज हो गया इंग्लिश। सेकंड टाइम में आता दिया तो थर्ड टाइम में भी था, वो भी गया था, बट फाइनल उसके लिए कही। ऐसा कुछ नहीं है, आप दिल से तैयारी करोगे ना, आपको कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए। या आपकी फैमिली कंडीशन होगी, फैमिली बैकग्राउंड होगा, किसी की फैमिली होती है कि इतने ज़्यादा क्या कहते हैं फाइनेंशियली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते हैं, तो किसी बच्चे को वो चीज़ मोटिवेट करती है कि नहीं मुझे करना है, अपने फैमिली बैकग्राउंड को मुझे अच्छा करना है, वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी अंदर से। अपने साथ वालों को देखो, तो मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। सर लोग भी मोटिवेट करते रहते होंगे आपको टाइम टू टाइम, तो मोटिवेट ऐसा नहीं कि बस आप वो 2 मिनट आप बोला उन्होंने, आप 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए और फिर घर जाके सब छोड़ हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पढ़ाई अपनी कंटिन्यूस रखो, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप 2 घंटे के लिए पढ़ो, 1 घंटे के लिए पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कोई कहता है यार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार आप किस टाइम पे पढ़ते थे, मेरे से बहुत सारों ने पूछा था, मतलब जो मेरे नोन में है, आप किस टाइम पे पढ़ते थे, हम भी उसी टाइम पे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता, मेरा टाइम कुछ और है, मेरा कंफर्ट जोन अलग है, आपका अलग है, आपका टाइम कुछ और है। आपको सुबह मन करता होगा पढ़ने का, मेरा रात को करता था, मैं रात को पढ़ती थी। डिटरमाइंड रहो, बस ये कह रहे हैं, डिटरमाइंड होना चाहिए। लास्ट निष्कर्ष कह के 1 मिनट में अपना बातों को समाप्त कर देंगे। किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, बस निष्कर्ष के कैसे इनको तैयारी आगे चलनी चाहिए और आगे करनी चाहिए। सबसे पहले जो आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में पूरा अच्छे से जान लो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो, किस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न आ रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितना प्रैक्टिस सेट करोगे ना, उतना जल्दी, और टाइम के साथ में टाइम लगा के, वैसे शायद यहाँ पे है नहीं तो हमें टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं आपको, उसमें टाइम तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। बाकी ऑनलाइन का सिस्टम भी है, ऑफलाइन भी होता है, वो ये प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा करो, और जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको घर में जाके कोई रिवाइज होते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको पढ़ाया आप घर में जाके रिवाइज कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, चीज़ें होती रहनी चाहिए। अपना रिविजन करते रहो डेली का डेली। और ये कई सारे होते हैं ना कि नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स की मैंने खुद, मतलब मैंने आज तक कभी नोट्स नहीं बनाए, सच में कहूँ तो मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी मत बनाओ, है ना। वो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया। मुझे सिर्फ इंग्लिश के मैंने मतलब 2-3 बार मैंने इंग्लिश पढ़ी है। आज तक मेरी कोई भी नोटबुक जो है वो कंप्लीट है, आज इस कॉपी में, कल दूसरी कॉपी में, परसों तीसरी कॉपी में, इस तरीके से मेरा चला है। कभी नहीं बनाया, बस वैसे ही रैंडमली अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ते रहे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, मोटिवेशन मिलता रहा साथ में। डिटरमाइंड रहो, बस ये कहूँगी मैं, एक्चुअली होना चाहिए। ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, उनको नहीं समझ आ रहा।